देखो ए एंड बी throws a die alternately. A and B throws a dice alternately till one of them gets a number greater than 4. Till one of them gets a number greater than 4 and wins the game. And wins the game. If A starts the game, if A starts the game, what is the probability of, if A starts the game, then what is the probability of B is winning? Then what is the probability of B is winning? तो हमें बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लेट इवेंट ई ए गेट्स नंबर ग्रेटर देन 4, ए गेट्स नंबर greater than 4, F B gets number greater than 4. तो बेटा नंबर ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, नंबर ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। तो P हो गया 2/6, मतलब 1/3। तो ई बार कितना हो गया 2/3। सेम पी एफ भी यही हो गया, तो पी एफ बार भी आपका 2/3। अब आपसे बोल रहा है पी बी विंस द गेम, बी विंस द गेम। तो बी गेम को कब जीतेगा भाई? चलेगा कौन पहले? ए चले, ए ने चला, नहीं आया, क्योंकि बी कहाँ आया, किसको जिताना है? तो हमें सिर्फ वही केस लेना जब जब बी जीत सकते। पहले ए ने चला, हार गया, मतलब नहीं आया, बी जीत गया। हो सकता है बी अपने पहले चांस में जीत गया। प्लस हो सकता है पहले चांस में ए हार गया, बी भी हार गया, फिर ए हार गया और बी अपने सेकंड चांस में जीत गया। हो सकता है ए अपने पहले चांस में हार गया, बी भी पहले चांस में हार गया, ए दूसरे चांस में हार गया, बी भी दूसरे चांस में आ गया, और ई तीसरे चांस में आ गया, ए और बी जीत गया। और इस तरह से ये कब तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट। ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट तक चलती है। तो ये आ गया आपका 2/3 इंटू 1/3, 2/3 का क्यूब इंटू 1/3, 2/3 की पावर 5 इंटू 1/3, और कब तक चला? इनफाइनाइट। और ये क्या है हमारा? इनफाइनाइट जीपी। दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए की वैल्यू 2/9 और आर की वैल्यू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आया? 2/3 कि 4/9? अरे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो ना, और डिवाइड करो 4/9। तो लगा दो भाई पी बी विंस द गेम, बी विंस द गेम। ए कितना आया था? 2/9, 1 - 4/9,
2/5। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/5। ये आपके बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी। और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। लास्ट ईयर भी आई थी इसी टाइप की प्रॉब्लम सेम। लिख लो। चलो एक और लिख लो इसी टाइप का। देखो ए एंड बी throw a pair of dice alternately. Throw a pair of dice alternately. A wins the game. A wins the game if he gets a total of 7. A wins the game if he gets a total of 7. And B wins the game if he gets total of 10. Total of 10. If A starts the game, then find the probability that if A starts the game, then find the probability that B wins the game. B wins the फिर अगेन वही E. A gets total of 7. F, B gets total of 10. बेटा 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, सम 7 आने की 6/36। कैसे 6 आएगा? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। तो सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 6/36, 1/6। तो ई बार हो गया 5/6। नाउ सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3/36, 4 6 5 5 6 4। तो पी एफ 3/36, 1/12, 11/12। फिर अगेन वही बी विंस द गेम। तो बिल्कुल सेम चलेगा जैसे पहले हुआ था। अभी चल कौन रहा है? ए चल रहा है। ए हार गया
बी जीत गया। फिर ए हार गया, बी भी हार गया, फिर ए हार गया, बी जीत गया। फिर ए हार गया फर्स्ट चांस में, बी अपने फर्स्ट चांस में हार गया, ए अपने सेकंड चांस में हार गया, बी अपने सेकंड चांस में हार गया, फिर ए अपने थर्ड चांस में हार गया और बी अपने थर्ड चांस में जीत गया। और कब तक? इनफाइनाइट। 5/6, 1/12, 5/6, 11/12, 5/6, 1/12, 5/6, 11/12, 5/6, 11/12, 5/6, 1/12, अप टू इनफाइनाइट। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? ए अपॉन ए की वैल्यू है 5/72, आर की वैल्यू 55/72, तो ये आ गया 5/72, 1 माइनस 55/72, 5/70। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस द गेम, बी विंस द गेम। तो ये भी आपका प्रॉब्लम आ चुका है। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, एक चीज और है, अब आपकी अगली क्लास, कल तो टेस्ट है, टेस्ट का टाइमिंग भी पता है आपको। फिर अगली क्लास आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की लगेगी 2 तारीख। ठीक है, और वो 2 तारीख की क्लास आपकी 12 बजे से चालू होगी। पहले केमिस्ट्री की लगेगी, फिर फिजिक्स की लगेगी। फिजिक्स की एक ही क्लास लगेगी, मिक्स दोनों, रेस कोर्स में। ठीक है, ये रहे। बाकी आपका फिर बाकी मैं 2 तारीख की, मतलब 3 तारीख को आ जाऊंगा, तो 3 तारीख को स्कूल से क्लास में, और 4 को टेस्ट। तो बाकी का जो बचा है उस दिन अपन कर लेंगे डिस्कस, आप जब तक करो। मैंने एलपीपी का भी भेज दिया आपको। द प्रोबेबिलिटी दैट the probability that a teacher will give an unannounced test
ड्यूरिंग एनी क्लास मीटिंग, during any class meeting is 1/5. During any class meeting is 1/5. If a student is absent twice, if a student is absent twice, then find the probability that student will miss at least one test. Then find the probability that student will miss at least one test. अब आपके दो टेस्ट की बात हो रही है। देखो, मैं मान लेता हूं लेट ए इक्वल टू स्टूडेंट मिसेस फर्स्ट टेस्ट, एंड बी इक्वल टू स्टूडेंट मिसेस सेकंड टेस्ट। तो बेटा फर्स्ट टेस्ट मिस करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/5। अरे उसने दिया ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। तो फर्स्ट टेस्ट मिस करने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा टेस्ट मिस करने की भी प्रोबेबिलिटी 1/5। अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल आएगा? अच्छा बेटा, फर्स्ट टेस्ट मिस करना और सेकंड टेस्ट मिस करने में कोई कॉमन है क्या? मतलब किसी का कोई रिलेशन है क्या? तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना दोनों। तो पी ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल आएगा? पी ए इंटू पी बी। या फिर इसके निकालने की जरूरत ही नहीं। पी ए बार कितना हो गया और पी बी बार भी। सो देयरफॉर पी स्टूडेंट मिसेस एटलीस्ट वन टेस्ट, इक्वल टू 1 माइनस पी स्टूडेंट मिसेस नन टेस्ट। 1 माइनस 4/5 इंटू 4/5 कितना आ गया प्रोबेबिलिटी? 9/2। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 9/25। एक बार लिख लो, नहीं समझ में आएगा तो अभी दोबारा डिस्कस कर लो। भाई अब देखो, इसको दोबारा समझते हैं। टीचर ने अनअनाउंस टेस्ट लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/5। तो वो जिस दिन नहीं आएगा उस दिन मिस करेगा। तो टेस्ट लेने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वही मिस करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब टेस्ट मिस, फर्स्ट टेस्ट, दो टेस्ट मिस कर रहे हैं
पहला टेस्ट मिस करने की प्रोबेबिलिटी 1/5, दूसरा टेस्ट मिस करने की भी प्रोबेबिलिटी 1/5। कम से कम एक टेस्ट मिस कर रहा है, तो 1 माइनस एक भी टेस्ट मिस नहीं कर रहा, तो 4/5 इंटू 4/5 ऐसा। चलिए अगला लिखो। Two cards are drawn. Next problem. Two cards are drawn without replacement. Two cards are drawn without replacement from a well-shuffled pack of 52 cards. From a well-shuffled pack of 52 cards. Find the probability that one is a spade, another is a queen of red color. One is a spade, another is a queen of red color. Other is a queen of red color. बेटा स्पेड और क्वीन ऑफ रेड कलर में कुछ कॉमन है क्या? स्पेड और क्वीन ऑफ रेड कलर में कोई कॉमन है क्या? पहला क्या बोला मैंने? स्पेड, और दूसरा है क्वीन ऑफ रेड कलर। इन दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि होता कोई चीज कॉमन तो कल रात में जो क्वेश्चन किया था उस तरह से होता, वो है ना नॉन रेड जैक और इस तरह से। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी जैसा उसने बोल दिया होता। ठीक है, पहले क्या बोला? स्पेड एंड क्वीन ऑफ रेड कलर। यदि ऐसा बोलता वो स्पेड एंड क्वीन ऑफ ब्लैक कलर, तो फिर दिक्कत हो जाती। फिर आपको दो केस बनाने पड़ते हैं, जो रात में आप वीडियो देख लेना, उस तरह के दो केस बनाने। क्या क्या निकाल रहे हैं भाई? स्पेड एंड क्वीन ऑफ रेड कलर। उसने ये नहीं बोला पहले क्या आ रहा दूसरा क्या आ रहा। एक मिनट, टू कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन इज स्पेड एंड अदर इज क्वीन ऑफ रेड कलर। ठीक है, 13C1 इंटू 2C1 52C। कितने स्पेड होते हैं? 13 में से एक कार्ड निकालेंगे, और एक किसमें से निकालेंगे? क्वीन ऑफ, कितनी होती है क्वीन ऑफ रेड कलर? 2। तो 2C1 अपॉन 52C। तो ये आ गया 13 इंटू 2, 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो ये आ गया 1/50। फिर किसी ने बोला कि सर ये मुझे कॉम्बिनेशन लगाने में मजा नहीं आता, तो फिर आप ऐसा करोगे भाई, दूसरा मेथड 13/52। सपोज पहला स्पेड है और दूसरा क्वीन ऑफ रेड कलर, या दो केस बनेंगे, पहला क्वीन ऑफ रेड कलर है और दूसरा स्पेड। इससे भी आपका आंसर कितना आएगा? 15। पहला स्पेड है, दूसरा क्वीन ऑफ रेड कलर, या पहला क्वीन ऑफ रेड कलर है
दूसरा स्पेड, उसने बोला एक एक है, इसलिए दो केस बने। इसको सोल्व करोगे तो भी यही आएगा। नेक्स्ट लिखिए, given that the events given that the events A and B are such that A and B are such that PA equal to 1/2. PA equal to 1/2. PB equal to P. And PA union B equal to 3/5. Point P, A and B are first mutually exclusive event, and second independent events. Mutually exclusive events and second independent events. Mutually exclusive events. अब बेटा यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उनका इंटरसेक्शन 0. A and B are mutually exclusive events. Then PA intersection B will be equal to 0. तो हमारा PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो गया? 0 के। PA यूनियन B का फॉर्मूला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन। PA यूनियन B 3/5, 1/2 प्लस P माइनस 0। तो P का वैल्यू 3/5 माइनस 1/2 कितना आ गया? 1/10। ये हमारा P का वैल्यू आ गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकेंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, A and B are independent events. तो PA इंटरसेक्शन B, PA मल्टीप्लाइड बाय PB के इक्वल होगी। PA इंटरसेक्शन B
इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। लगा दो। पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू 3/5 1/2 प्लस पी माइनस 1/2 पी। 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू p/2। तो p की वैल्यू 1/5। तो इसमें से कोई सा भी आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। भाई वो बोल रहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बताओ इसकी अननोन वैल्यू क्या है, या इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसकी अननोन वैल्यू क्या है। चलिए नेक्स्ट लिखो। A bake contains a bake contains 3 red and 7 white balls. A bake contains 3 red and 7 white balls. 2 balls are drawn. 2 balls are drawn one by one with replacement. 2 balls are drawn one by one with replacement. Find the probability that first point, both balls are white. Second, one is white and second is red. White और red ही थी ना। और third, first is red and second is white. As one is white and other is red. यहाँ other लिखो। First is red and second is white. लिखो। बेटा व्हाइट बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये प्रोबेबिलिटी कभी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट।
चाहे कितनी भी बॉल निकाल लो, यदि लेकिन व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। अब फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, बोथ आर, तो पी वाइट इंटू पी वाइट, तो 7/10 इंटू 3/10, 21/100, 7/10, सॉरी सॉरी, दोनों वाइट ही है ना, 49/100। सेकंड है, वन इज वाइट एंड अदर इज रेड, वन इज वाइट एंड अदर इज रेड। हाँ गुंजल बताएगा क्या बोल रहा है बेटा। हम्म, हाँ ये करना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहली वाइट दूसरी रेड, क्योंकि उसने बोला एक वाइट है एक रेड है। अब कौन सी वाइट है कौन सी रेड है, ये आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। तो पहली वाइट है दूसरी रेड है, या पहली रेड है दूसरी वाइट। तो ये आ गया 21/100 प्लस 21/100। अब थर्ड केस में फर्स्ट इज वाई रेड एंड सेकेंड इज वाइट, तो पी रेड इंटू पी वाइट, 3/10 इंटू ये 21/100, तो ये 30 का आंसर। अब अपन अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। अब टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम होता क्या है वो समझिए।